हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा आप लोग का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ये रिजॉल्व में, जहाँ पे आपके कहने के बेसिस पे और हमारे आइडियाज़ के बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। पहला थिंग, अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज 26 ऑफ जनवरी है, रिपब्लिक डे है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था इन 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। सो इसके उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। सो अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पे, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे। जैसे कि मैंने पार्ट 1 आपको अपलोड कर दिया है। ओके, अब मूव करते हैं पार्ट 2 पे। ओके, सो पार्ट 2 है सिंथेटिक प्लास्टिक्स, हमने पढ़ लिया। अब उसके कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं, उसके टाइप्स पढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जिसे हम बार बार रिन्यू कर सके, बार बार उसे माउल्ड कर सके, बार बार दे आर सॉफ्ट। ये होते हैं थर्मोप्लास्टिक, यानी कि जो सॉफ्ट हों। वेट अ मिनट, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा आप, हाँ। Thermoplastic soften on heating and then can be molded into various shape. हीटिंग पे जो माउल्ड हो जाए उसके बाद उसे हम वेरियस शेप दे सके। दे कैन बी मेल्टेड एंड शेप्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। हम उन्हें कई बार उसे शेप कर सकते हैं, उसे मेल्ट कर सकते हैं। पॉलीथिलीन, पॉलीस्ट्रेन, पॉलीविनिल क्लोराइड, अनार्कलिक, these are some example of thermoplastic. वही thermosetting plastic that can molded once and cannot be remolded by heating. Okay, bakelite, melamine and formaldehyde, what is this, formaldehyde, okay, are thermosetting plastics. सॉरी, मैं कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। आई वेरी रियली सॉरी टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग वर्ड्स हैं और इनको अच्छे से प्रोनाउंशिएट करने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए होता है फर्स्ट टाइम रीडिंग। सो अ वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैं अच्छे से किसी लॉन्ग वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। So, what is this? Cabinet of radios, televisions, telephone sets, water tanks are some example of thermosetting plastics. Thermosetting plastics are suitable for making handles of kitchen utensils. किचन के यूटेंसिल्स बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। ये बहुत ही सुटेबल होते हैं। हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार माउल्ड करके उसे हम एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। उसे दोबारा हम रीमाउल्ड नहीं कर सकते। सो कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस दिए गए हैं। द प्लास्टिक सब्सटेंस विच कैन बी मेल्टेड रेपिडली बाय हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन इनटू वेरियस different shapes. Thermosetting plastic, thermoplastic that can be molded again and again and given any shape. Thermosetting plastic that can be molded one time and have a fixed shape. Thermoplastic become soft on heating, whereas the thermosetting plastic they do not become soft. Thermoplastic Thermoplastics, they are less tough as compared to thermosetting, where thermosetting are tough compared to thermoplastic. They are less resistant to high temperature. They are more resistant to high temperature. मेरा आप देख सकते हैं फ़ोन नोटिफिकेशन आया कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। 20% मेरा फ़ोन चार्ज है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आप लोग को वीडियो नहीं दूंगा सो आप लोग की जो डे बाय डे प्लानिंग है वो बिगड़ जाएगी। और आज मेरा थोड़ा सा सिर भी दर्द कर रहा था और अभी दर्द कर रहा है। अभी जाकर मैं मेडिसिन लूँगा। और पर मैंने आपकी जो रोज़ की रोज़ पंचुअलिटी है उसको ना बिगड़ाऊँ, और आपने भी पंचुअलिटी को मैं ना बिगड़ाऊँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपके लिए मैं एक सॉन्ग लाया हूँ जो कि इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया के बारे में बता रहा है उस सॉन्ग्स को। सो मैं उस सॉन्ग को इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा। उस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। मुझे वो कहीं से मिला, सो मैंने उसे आपको देने का सोचा। प्लीज़ गो थ्रू दैट। ओके, नेक्स्ट है पॉलीथीन, यू कैन से पॉलीथिलीन। पॉलीथीन है
वो एथेन के पॉलीमराइजेशन से मिलता है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये वाटर में किसी भी तरह के सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल नहीं होता है। प्लास्टिक इस थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जिसे हम कई बार मोल्ड कर सकते हैं, उसे वेरियस शेप्स दे सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इसकी जो वेट है वो लाइट है और एंटी कोरोसिन है एंड दिस इज एन इंसुलेटर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। इसके प्रॉपर्टीज, polythene is a thermoplastic polymer, so it can be molded into any shapes and many times. So इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइट वेट है, ट्रांसपोर्टेड इजली, अनब्रेकेबल है, कोरोसिन रेसिस्टेंट है, टफ है, पॉलीथीन वेटिस्ट है, ट्रांसलूशन मटेरियल है, इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, सो इट इज एम्पेरेबल। रुकिए मैं अपने स्क्रीन को घुमा लेता हूँ। हाँ, सो इट इज एम्पेरेबल टू वाटर। एम्पेरेबल मतलब एक ऐसा वर्ड है, डेट, इसका मतलब होता है डेट डू नॉट गेट मिक्सड विथ वाटर, मिक्स वाटर के साथ मिक्स ना हो। इट नॉट अफेक्टेड बाय एसिड्स, एल्कलीज एंड मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इट इज एन इंसुलेटर एंड इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। सो ये अलाउ नहीं करता कि इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू फ्लो करे। इसके यूजेस क्या हैं? कैरी बैग्स और टिप्स, किचन, स्टोरिंग कंटेनर, ओके। और उसके बाद इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर। नेक्स्ट है पॉलीनिवेल क्लोराइड, PVC. This is an thermoplastic. It is obtained by the polymerization of vinyl chloride. It is tougher than polythene. Polythene से tough होता है. To manufacture of raincoats को बनाने के लिए, हैंडबैग्स, प्लास्टिक डॉल्स और बाथरूम कर्टन्स बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर और सीलिंग टाइल्स। इंसुलेटर ओवर इन इलेक्ट्रिकल वायर्स केबल्स में इंसुलेटर कवर का ये काम करता है। और टू मेक शूज एंड पाइप्स, शूज सोल्स और शूज पाइप्स बनाने के भी काम में आता है। नेक्स्ट है पॉलिस्ट्रीन। इट इज़ प्लास्टिक है जो कि फार लाइटर, पॉलीथीन से भी लाइटर होता है। इट इज़ मोल्टेड मोर इजली, ये और भी इजली मोल्डेड होता है। सो इट इज़ पॉलिस्ट्रीन, ओके। सो ये पॉलिस्ट्रीन है। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। पॉलिस्ट्रीन के यूजेस हैं, यूज फॉर मेकिंग ड्रिंक कैन्स, टॉयज, हाउस होल्ड आर्टिकल। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग से पैकिंग मटेरियल फॉर एक्सपेंसिव आइटम्स, यूज फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर एंड फॉर मेकिंग स्ट्रॉय फोम। नेक्स्ट है आर्किलिक्स, या फिर हम कह सकते हैं perspex. Acrylic or perspex is clear transparent plastic which is used to replace glass in same situation. It is soft or easily scratched. It is also dissolved in organic solvent. Organic solvent में ये dissolve भी हो जाता है। इसके प्रॉपर्टीज है हाईली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, ओके, और सॉफ्ट है, डेट कैन बी स्क्रैच्ड है, और डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वहीं इसकी यूजेस हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन ग्लास प्लेस ऑफ ग्लास, मेकिंग सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर एंड फॉर मेकिंग पेंट्स यूज। टेफ्लॉन है, ये बहुत ही सुपीरियर प्लास्टिक है, पॉलीमर मटेरियल है। इट हैज़ वेरी हाई मीटिंग पॉइंट, इसकी जो मीटिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। ये टेट्राफॉलोथ्रेन पॉलीमराइजेशन से ये प्रिपेयर्ड होता है एंड केमिकल्स आर इन्फेक्टिव ऑन टेफ्लॉन। और जो केमिकल्स होते हैं इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है टेफ्लॉन पे। इसकी प्रॉपर्टीज़ है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज व्हाट रिटन क्वाइट इनर्ट, ऑलमोस्ट केमिकल हैज़ नो इफेक्ट ऑन इस पे
केमिकल्स का कोई इफेक्ट नहीं, वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट फ्रिक्शन की बहुत कम यूज़ है। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग स्टिकी कुकर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज आर केरोसिन प्रूफ कोटिंग। यहाँ पे देखिए जंक कॉल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे भी रख के वीडियो बना सकता हूँ। दिस इज़ राइट एंड मेनी पीपल्स आर डूइंग दिस, दैट दे पुट दियर फ़ोन ऑन एरोप्लेन मोड। सो मैं इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि दिस टाइम दिस वर्जन ऑफ इंटरनेट फ़ोन दिस ये सब का वर्जन है। यहाँ पे आपको कोई भी बुलाएगा नहीं। यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी ज़रूरत होती है तो तुरंत कॉल आता है, कहीं पे भी इमरजेंसी होता है तो तुरंत कॉल आता है। सो अगर हम मान लीजिए एरोप्लेन मोड पे कर देंगे तो यहाँ पे कॉल्स नहीं आएंगे। हालांकि बहुत बार होता है, आप लोग सोचते होंगे कि क्या घर में एक ही फ़ोन है? नहीं, घर में तो हज़ारों फ़ोन है, 10 फ़ोन है, 5 फ़ोन है। लेकिन मान लो उस आदमी के पास बस मेरा ही नंबर हो और उसे तुरंत बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अर्जेंट मुझसे ही काम हो, और मेरे लिए भी वो जो काम बताने वाला था वो भी अर्जेंट हो, मेरे लिए भी और उसके लिए भी। सो उस अगर हम एरोप्लेन मोड पे रखते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि किसने फ़ोन किया, किसने क्या किया। हम जब उसको हटाते हैं तभी हमें पता चलता है। तो इसीलिए मैं एरोप्लेन मोड पे नहीं रखता हूँ कि किसी को भी इमरजेंसी हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है। हालांकि मेरा हाफ एन आवर चला जाएगा, उसका जो कुछ भी मैं काम करूँगा वो चला जाएगा, लेकिन उसे जो कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी मैं उसे सॉल्व तो कर सकूँगा टाइम पे। सो पेज कंप्लीट हुआ। ओके, बैकलाइट है, दिस इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सो अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया आपको, वेट अ मिनट, वो सारे के सारे वो थे थर्मोप्लास्टिक्स थे। दे ऑल आर द थर्मोप्लास्टिक्स। एक मिनट आपको मैं बताता हूँ, वेट अ मिनट। टेफ्लॉन भी थर्मोसेटिंग में ही आता है, और नहीं तो उसके ऊपर के जो कुछ भी मैंने आर्किलिक्स, पॉलिस्टर्स, जो कुछ भी बताया वो थर्मोप्लास्टिक्स थे। अब ये थर्मोसेटिंग है दैट कैन नॉट बी remolded. So bakelite is thermosetting polymer. Once set into shape, जब एक बार शेप इसे दे दिया जाए तो दोबारा इसे मेल्ट या फिर सॉफ्ट नहीं किया जा सकता है। इसका शेप हमेशा के लिए रहता है। इट इज़ एन इंसुलेटर। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं हार्ड और स्टिफ है। एंड बेकेलाइट इज एन इंसुलेटर, इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता है पास होने के लिए। इसके यूजेस क्या क्या हैं? इलेक्ट्रिकल स्विचेस और प्लग्स बनाने में इसके यूज़ होते हैं। गियर व्हील्स और टेबल टॉप लैमिनेट्स बनाने के लिए इसके यूजेस होते हैं। कॉम बनाने के लिए, फाउंटेन पेन की बॉडीज़ बनाने के लिए, इन सब में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेलामाइन। मेलामाइन भी एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। इट इज़ हार्ड, ये हार्ड है और हाई पॉलिश पॉलीमर है। इसकी जो पॉलिशिंग होती है वो ज़्यादा ही हाई होती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर, डिनर सेट्स बनाने के लिए और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। मेलामाइन इज़ यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट, जो टूटे ना, अनब्रेकेबल हो, वो बनाने के लिए, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट को बनाने के इसके यूज आते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस। Plastic as a material of choice. Plastic are used in almost all areas such as plastic container, plastic buckets, plastic tubs, plastic mugs, and so on. There is an endless list of items being made of plastic. This has become possible due to certain, what is, wait a minute, due to certain favorable properties of plastic. These properties of plastic polymers are described below. आप जहाँ कहीं भी देखते हैं हर जगह पे आपको प्लास्टिक प्लास्टिक दिखता है। कहीं पे प्लास्टिक का मग, कहीं पे प्लास्टिक का बकेट, कुछ भी हो सो प्लास्टिक का ही होता है। प्लास्टिक कुछ वर्क्स के कारण, कुछ हमारी यूजेस के कारण बहुत ही फेवरेबल है हमारे लिए। हर जगह पे प्लास्टिक का यूज़ होता है, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक स्विच और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये है प्लास्टिक की। एक तो है लाइट वेट है, कि इसका वेट लाइट होता है। प्लास्टिक्स का हम इसे इजीली कहीं पे भी हैंडल कर सकते हैं वुड्स और आयरन्स के कंपेयर में। टफनेस
टफनेस और टेंसिल स्ट्रेंथ, इसकी जो टफनेस होती है वो बहुत होती है। प्लास्टिक्स वेरी इन दियर टेंसिल स्ट्रेंथ फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। प्लास्टिक हैव मच टफनेस एंड कंपेयर्ड टू मेटल्स एंड alloy लाइक स्टील। स्टील और alloy के कंपेयर में जो ये प्लास्टिक्स हैं, इनकी जो टफनेस है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छी होती है। और हर एक मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग होती है, किसी की ज़्यादा होती है तो किसी की कम। इनकी अपीयरेंस जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि ग्लास की तरह होती है, यानी कि इसके अंदर जो कुछ होता है वो आपको थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। और इसे हम किसी भी साइज शेप कलर में रख सकते हैं। ये बहुत सारे हाउस होल्ड वर्क्स के लिए इसकी जो वैरायटी है वो बहुत ही लार्ज होती है। वेदर रेसिस्टेंट, ये जैसे कि और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कॉटन हो गया, वूल हो गया, जो कि वेदर के हिसाब से बदलते रहते हैं, जो वेदर के अनलाइक होते हैं, यानी कि वेदर का उन पे इफेक्ट होता है, लेकिन प्लास्टिक्स हैं इन पे वेदर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। केमिकल रिएक्टिविटी, प्लास्टिक्स जो है वो केमिकल्स, एसिड्स, अल्कलीज से नहीं इफेक्टेड होते हैं। ओके, वेट अ मिनट। नेचुरल पॉलीमर सच एज कॉटन, वूल, जो कि ये सब एसिड से और अल्कलीज से क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट की ये कंडक्टर हैं वो बहुत ही बैड हैं। फॉर दिस रीजन द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। इसीलिए जो यूटेंसिल्स की जो हैंडलिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक्स डज नॉट do not conduct electricity. This property of plastic is used for making electrical appliances. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के यूज बनाने में प्लास्टिक का यूज़ होता है। आप वायर्स देखते हैं, उनकी जो ऊपर की कोटिंग होती है वो प्लास्टिक्स की होती है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, दिस इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल है, इमिरिसिबल है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्लेम। इसका इफेक्ट फ्लेम, इसके ऊपर फ्लेम का ये इफेक्ट है कि हम जब इसे ज़्यादा पास ले जाएंगे फ्लेम के तो ये मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। अब प्लास्टिक और इन्वायरमेंट में कंपैरिजन बताएगा कि अच्छा है, बुरा है, क्या है। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or in polythene. Large, we get throw away plastic bottle for mineral water and soft drinks we use at home. Sometimes we use throw away thermocol plates and cups in social gathering at home. This is one reason why plastic waste keeps accumulating in our home. Ultimately, plastic finds its way to garbage. Disposal of plastic waste is a big threat to health and environment. This is because a non-biodegradable substance that cannot be easily broken down into simple, harmless substances through natural processes such as action by bacteria. Synthetic fibers are also non-biodegradable substance which can easily be broken down into what is this, into simple home substance by the action of bacteria are called biodegradable substance. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम जब मार्केट में जाते हैं वहाँ पे हम कुछ भी सामान लेते हैं तो वो प्लास्टिक से रैप्ड होता है, वार्प्ड होता है, या फिर आप कहीं पे प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं वाटर पीने के लिए या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के लिए। समटाइम्स हम अपने घर में भी थर्माकोल, कहीं पे पार्टी है तो वहाँ पे थर्माकोल के प्लेट्स यूज़ करते हैं, कप्स यूज़ करते हैं सोशल गैदरिंग में। ये ही बहुत ही बड़ा रीज़न है प्लास्टिक्स, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बार बार हमारे होम, घर के चारों तरफ फैला हुआ था, एक्यूमुलेट हुआ रहता है। अल्टीमेटली जो प्लास्टिक है वो कहीं ना हर जगह पे गार्बेज बनाने का एक जगह ढूंढ ही लेता है, जो कि डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ बिग थ्रेट टू हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है वो बहुत ही बड़ा है। जो सब्सटेंस जो सॉइल में इजीली ब्रोक डाउन हो जाए, मिल जाए, उस वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि वो ऑर्गेनिक होते हैं, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स,
और बहुत सारी चीज़ें, पेपर, कॉटन, क्लोथ, वूल, ये सब क्या होते हैं, अगर हम इसे मिट्टी में दबा दें तो ये मिट्टी के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक्स होते हैं ये मिट्टी के साथ डिकम्पोज नहीं होते हैं। ग्लासेस जो होते हैं वो मिट्टी के साथ डिकम्पोज नहीं होते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। Disposal of plastic wastage leads to following health and environment hazards। जो प्लास्टिक की डिस्पोजल होती है वो हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ये सारी हजार्ड्स बताते हैं जो नीचे दी गए हैं। व्हेन प्लास्टिक बर्न्स, जब प्लास्टिक्स बर्न होते हैं वो बहुत ही टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पोल्यूशन फॉर्म करता है। जब प्लास्टिक वेस्ट डंप्ड होते हैं वाटर में तो ये वाटर पॉल्यूशन फैलाते हैं। मोस्ट ऑफ प्लास्टिक्स जब लैंड्स में डंप्ड होते हैं सो इट कॉज सॉइल पोल्यूशन, और सिंस प्लास्टिक बरीड इनटू सॉइल कैन नॉट बी डिकम्पोज, सो ये सॉइल के साथ डिकम्पोज नहीं होते। जब ये सॉइल के साथ डिकम्पोज नहीं होते तो ये हमारे अर्थ के सरफेस पे रह जाते हैं, और जब रेन वाटर्स होते हैं तो ये रेन वाटर्स को और नीचे अर्थ में जाने से रोकते हैं। सो जो वाटर होता है वो इसके ऊपर तक ही लेवल करता है, जिससे कि मडी पूल्स बनते हैं। ओके, फाइनली बहुत ही लॉन्ग चैप्टर था, लास्ट पेज आ गया। The polybags carelessly throw here and there are responsible for clogging the drain। जो पॉलीबैग्स हम इधर उधर खा के फेंक देते हैं वो ड्रेन्स को, नालियों को क्लोज करने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम कहीं पे भी कुछ खा के फेंक देते हैं तो वो जाकर उड़ कर जाकर नाली में होता है, जहाँ से नाली का वे ज़्यादा रहता है वहाँ पे जाकर ढेर बना लेते हैं, जैसे कि जो वाटर की प्रोसेसिंग है, जो वहाँ से वाटर निकलता है वो वहाँ से वाटर नहीं निकल पाता है। We throw polybags establish their way, plastic bottles etc. on road or parks. This only makes the place look ugly but also provide home for many diseases। ये बहुत डिजीज को भी उत्पन्न करता है और बहुत उस जगह को उगली बना देता है, गंदा बना देता है, जिससे वहाँ से लोग दूर ही रहना चाहते हैं कि जहाँ पे बहुत ही गंदगी हो। और बहुत बार हम जैसे खाने के साथ, खाने के जैसे कुछ हम ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि सब्जी के छिलके या फिर फ्रूट्स के छिलकों के साथ हम प्लास्टिक्स को भी हम फेंकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो मवेशियाँ होती हैं, जो छोटे गाय होते हैं, भैंसे होते हैं, वो वहाँ पे जाकर ढूंढते ढूंढते खाते हैं जब पिल्स को, तो उसके साथ साथ वो पॉलीथीन बैग्स को भी ईट कर जाते हैं, फूड वॉपर्स को भी खा जाते हैं, प्लास्टिक्स को खा जाते हैं, जो कि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है और उस टाइम उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी अट्रैक्ट करता है, और जो कि उनकी डेथ भी कॉज कर सकता है। केमिकल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक कैन कॉज कैंसर among the workers and working in plastic manufacturing। जो प्लास्टिक्स को बनाने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं वो कभी कभी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या फिर जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल डिजीज़ या फिर डेथ भी कभी कभी कॉज कर देता है। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, ओके, बीच बीच में हमें भी कोई बुला लेता तो हम भी कुछ लेने चले जाते हैं। देखिए ग्रैप्स मिले हैं, बहुत अच्छा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, पहले खाएंगे बाद में। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक सर्टेन करेजिंग एजेंट्स आर एडेड। जब हम थर्मोप्लास्टिक्स की रिसाइकलिंग होती है तो उसमें कुछ एजेंट्स को मिलाए जाते हैं। इट इज़ अनहाइजीनिक टू कीप फूड स्टेप इन रिसाइकल्ड प्लास्टिक। और ये बहुत ही हाइजीनिक होता है, बहुत ही डेंजर्ड होता है कि रिसाइकल्ड पेपर में हम फूड को रखें। नेक्स्ट है हाउ टू मिनिमाइज द डैमेज टू द अर्थ बाय प्लास्टिक्स टू सिंथेटिक पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब यहाँ पे बता रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट को सिंथेटिक पॉलीमर से या फिर प्लास्टिक से डैमेज होने से कैसे बचाएं। सो फॉर प्लास्टिक और सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये दोनों ही ये सब इन्वायरमेंट से फ्रेंडली नहीं है। देन टू मिनिमाइज द डैमेज टू इन्वायरमेंट बाय एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक फॉलो द सजेशंस गिवन बिलो। इन सजेशंस को फॉलो करिए। रिसाइकलिंग स्कीम को सपोर्ट करिए। क्लॉथ बैग्स को यूज़ करिए। आप कहीं पे भी दुकान पे सब्जी लेने जाए, कुछ भी लेने जाए तो अपने साथ एक पेपर बैग या फिर आप
कपड़े का बैग लेकर जाएं लेने के लिए। वहाँ पे अगर आप कपड़े का बैग नहीं ले जाएंगे या फिर कुछ भी बैग नहीं ले जाएंगे तो पक्का है कि वहाँ पे आपको प्लास्टिक बैग्स मिलेंगे, और फिर वो आप उसे लाएंगे, फिर आप उसे यूज़ करने के बाद या तो जला देंगे जिससे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, फिर फेंक देंगे। सो ये सब ना करें। डिस्पोज द प्लास्टिक इनटू प्रॉपर प्लेस, सही जगह पे प्लास्टिक को फेंके, इधर उधर नहीं जो कि वो जाकर ड्रेनेज में और नालियों में जाम कर देते हैं। नेवर डिस्पोज ऑफ इन वाटर बॉडीज़ और रोड साइड और वाटर बॉडीज़ में से डिस्पोज नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ सेपरेट बिन्स फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आजकल जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के जो बॉक्सेस लगाए जाते हैं उसके लिए आप सेपरेट दोनों बॉक्सेस का यूज़ करें, बायोडिग्रेडेबल के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। रिमाइंडर द 4R फार्मूला टू मिनिमाइज द डैमेज, और 4R फार्मूला को तो हमेशा ही आप याद रखिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। अगर आप ये चारों करेंगे तो यहाँ पे प्लास्टिक की जो यूज़ होगी वो कम होगी। रिड्यूस का मतलब होता है कि जहाँ तक हो उस चीज़ का जो हार्म करता है हमारे लिए उसका यूज़ हम कम कर दें, उसका यूज़ रिड्यूस कर दें। रीयूज़, अगर हो सके तो इस चीज़ को हम बार बार लगातार उसे यूज़ करें जितनी समय तक वो चल सके। रीयूज़ के बाद रिड्यूस तो हो गया, अगर आप रिड्यूस नहीं कर पा रहे तो उसे रीयूज़ करें, अगर रीयूज़ नहीं कर पा रहे तो आप उसे रिसाइकल करें। आपने उसको यूज़ किया, उसको फेंका, उसे फेंके ना, उसे रिसाइकल करें, फिर उससे जो नया चीज़ होगा उसे यूज़ करें, फिर उसके बाद रिकवर करें। सो हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और मैं वो जो वीडियो डालूंगा जो कि हमारे इनक्रेडिबल इंडिया से रिलेटेड है, हमारे इंडिया के बारे में कुछ बताता है, उसे आप ज़रूर देखें। दैट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, और मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगे कि आपको देना चाहिए। हालांकि वो बात ही है, कुछ टॉपिक्स उसमें डिस्कस हुए हैं और उन टॉपिक्स को पोएम की तरह पे डिस्कस किया गया है। वहाँ पे जाति, धर्म और बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है, और इंडिपेंडेंसी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। आप जब उस सॉन्ग को सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हम बार बार उसको सुनेंगे। सो बाय, टेक केयर, बी सेफ एट योर होम।